नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं मैनपुरा में स्थित दिव्या शक्ति ऑर्थोपेडिक केयर में, जहां पर हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रमित गुंजन सर। आज हम लोग रमित गुंजन सर से जानेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत बहुत स्वागत है रमित सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद सर, ये नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और आजकल खासकर बुजुर्गों में देखा जाता है, जो लोगों का उम्र 45 एबव है, उनमें ज्यादा घुटनों की जो है वो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा ये क्या है और इसमें क्या होना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा सर्जरी है जिसको घुटना प्रत्यारोपण हम लोग कह रहे हैं। इसमें जब घुटने का कोई ऐसा बीमारी हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि और किसी भी इलाज से अब ठीक नहीं हो पा रहा है, वो दर्द है, लंगड़ा कर पेशेंट चलता है, चलने में तकलीफ है, रोज़मर्रे का काम वो नहीं कर पाता है और उसने इलाज के सारे पद्धतियों का इस्तेमाल कर लिया है, चाहे वो दवा हो, फिजियोथेरेपी हो, सेक हो, बेल्ट्स हो, इंजेक्शंस हो, सारा कुछ करने के बावजूद अगर सुधार नहीं हो पा रहा है तो वैसे में फिर हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि घुटने को ही बदल दिया जाए। इसी को कहा जाता है नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण। ये कंडीशन नॉर्मली ओस्टियोआर्थराइटिस में सबसे कॉमनली परफॉर्म किया जाता है, यानी उम्र के कारण होने वाले जो घिसाव का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें सबसे कॉमनली किया जाता है। कभी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक भी रहता है, चोट के बाद भी ऐसा हो जाता है सिचुएशन घुटने का जिसमें कि रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है। तो यही कारण है जबकि हम लोग नी रिप्लेसमेंट में जाते हैं। तो सर, ये किस उम्र में ज्यादातर देखने को मिलता है? थोड़ा इसके आयु वर्ग घिसाव से अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि होता है ओस्टियोआर्थराइटिस, तो घिसाव ऑब्वियस है कि उम्र होने के कारण ही होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे घिसाव होता चला जाता है। तो एजिंग का ही ये कंडीशन है और एज्ड कंडीशन में ही नी रिप्लेसमेंट किया जाता है और ये अमूमन 50-55 के नीचे नहीं करने का जरूरत पड़ता है। यूजुअली पेशेंट्स हमारे 55, 60, 65 ऐसे उम्र के होते हैं जो कि नी के ओस्टियोआर्थराइटिस से बहुत अधिक परेशान हैं और किसी भी और तरीके से सुधार नहीं हो पा रहा है। यूजुअली 50 से ऊपर ही आप मानकर चलिए, 50, 55, 60। सर, एक्सीडेंटल केस में भी तो ऐसे होते होंगे कि उनके रिप्लेसमेंट एकदम चकनाचूर हो गया अगर हड्डी, तो वहां भी तो ये करने पड़ते होंगे। चकनाचूर अगर हड्डी हो भी जाता है तो यूजुअली प्राइमरीली नी रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है। उसको जो भी और तरीके हैं, या तो कंजर्वेटिव हैं या ऑपरेटिव हैं, हड्डी को बनाने का ही प्रयास किया जाता है, क्योंकि उसको एक सब्सटेंस चाहिए, एक हड्डी का हिस्सा चाहिए जिसमें कि फिर आप इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। तो प्राइमरीली रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, वेट किया जाता है कि जितना सुधार हो सके हो जाए, उसके बाद ही रिप्लेसमेंट किया जाए। बट रेयरली, वंस इन अ वाइल, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जॉइंट का हिस्सा इस तरह से चूर है कि वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, तो प्राइमरी रिप्लेसमेंट भी होता है। सर, ये कितने तरह की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है और बिहार में खास तौर पे ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितना आसान है और कितना बेहतर तरीके से हो सकता है और इसमें कितने खर्च आएंगे, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए, ताकि ये उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। दो प्रकार का हम लोग मान करके चलें कि मुख्यतः होता है। एक होता है जो सामान्यतः सब जगह हो रहा है, दैट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि जांघ के हड्डी का निचला हिस्सा भी रिप्लेस किया जाता है और पैर के हड्डी का ऊपरी हिस्सा जो है उसको भी रिप्लेस किया जाता है, और कभी कभार वो जो चक्री है पैटेला उसको भी रिप्लेस किया जाता है। इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये एक वैरायटी है। दूसरा वैरायटी होता है यूनिकॉन्डाइलर, जिसमें कि घुटने का कोई एक हिस्सा ही खराब होकर के रह गया है, उसमें हम पूरा घुटना प्रत्यारोपण नहीं करते हैं, एक हिस्से को ही केवल रिप्लेस करते हैं, जिसको कि यूनिकॉन्डाइलर कहते हैं। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट या संपूर्ण घुटना प्रत्यारोपण जो हम लोगों ने बात किया, उसमें भी वैरायटीज होते हैं कि नसों को बचा कर करना है या नसों को सैक्रिफाइस करके करना है, ये एक अलग विषय है फिर। और बिहार में जहाँ तक सवाल है, तो आज के डेट में बिहार में बहुत सफल तरीके से ये घुटना प्रत्यारोपण हो या कुल्हा प्रत्यारोपण हो, ये सारे सर्जरीज किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से हो रहे हैं
और नए नए तरीकों को हम लोग अपने प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पेशेंट्स को इसका लाभ मिलता चला जा रहा है। बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पेशेंट को जो है नी सर्जरी कराने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट से पहले ये देख लेना है हम लोगों को कि ये फिट फॉर सर्जरी हो, क्योंकि ये बड़ा एक ऑपरेशन है। तो बड़े ऑपरेशन के लिए कुछ फिटनेस के क्राइटेरियाज भी हैं। उसका हार्ट का क्या कंडीशन है, लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं, लंग्स काम करते हैं कि नहीं, खून पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, ऑपरेशन के दौरान किसी और मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण ये प्रॉब्लम्स ना आने चाहिए। इसलिए मेडिकली पेशेंट को फिट होना चाहिए और तभी हम लोग नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट को डालते हैं। सर मेरा अगला और आखिरी सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मरीज को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उन्हें कितने दिनों के बाद पुनः डॉक्टर से मिलना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट के बाद सावधानी के रूप में तो सबसे मुख्यतः यही है कि हम लोग उसमें चुक्कू मुक्कू और पालथी मारने से केवल पेशेंट को मना करते हैं। इसके अलावा लगभग वो अपना सारा ही काम कर पाता है जो कि वो आजीवन करता आया है इससे पहले, या आर्थराइटिस से बुरी तरह से ग्रसित होने से पहले वो जो भी काम करता आया है वो सारे कार्यों को कर सकता है। सिर्फ पालथी मारने और चुक्कू मुक्कू बैठने से हम लोग मना करते हैं। एक तो ये है, तो इसी को हिफाजत में हम लोग को रखना है कि इस तरह से ना किया जाए कि पालथी मार के चुक्कू मुक्कू बैठ गए। और ऑपरेशन के बाद ये तो निर्भर करता है डॉक्टर विशेष पर कि वो कब बुलाना चाहते हैं अपने पेशेंट को। ऐसे मैं जब भी करता हूँ ऑपरेशन तो यूजुअली स्टिचेस काट करके रिलीव करता हूँ पेशेंट को, अगर 12 दिन पर, तो फिर 1 महीने बाद बुलाता हूँ। या अगर किसी पेशेंट को ऐसा रहा कि वो हॉस्पिटलाइज नहीं रह सकता है पूरे इस दौरान, तो 3 से 4 दिन पे एक ड्रेसिंग करके भी हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। वैसे में फिर एक आध ड्रेसिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर 10 से 12 दिन पे स्टिचेस कट जाते हैं और उसके बाद फिर से 1 महीने के बाद। सर सामान्यतः मरीज को ठीक होने में, स्वस्थ होने में कितना वक्त लगता है? देखिए, अभी तो कल ही परसों हमारे यहाँ से एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, वो लगभग 1 साल से बेड रिडन थी। वो पैखाना पेशाब सब बिस्तर पर कर रही थी, घुटना इस तरह से ग्रसित था आर्थराइटिस से और दोनों पैर मुड़ भी गया था कि वो खड़ी भी नहीं हो रही थी। और ये 1 साल से उनके बच्चे जो हैं उनको पैखाना पेशाब सारा कुछ बिस्तर पे ही करा रहे थे। हमने ऑपरेशन किया स्टेज्ड, मतलब एक घुटने का 1 दिन किया तो 3 दिन का गैप लेकर के दूसरे घुटने का भी किया। 25 तारीख को एक ऑपरेशन हुआ था और 29 को दूसरा ऑपरेशन हुआ, 30 को मरीज को हमने खड़ा करा दिया और चला दिया। तो वक्त यही लगता है कि आज के डेट में लोग 6 घंटे में चला देते हैं। जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है, कुछ लोग 6 घंटे में चलाते हैं, कुछ लोग अगले दिन चलाते हैं जैसे मैं, कुछ लोग 3 दिन में चलाते हैं, कुछ 6-7 दिन में चलाते हैं, लेकिन कमोबेश हफ्ता 10 दिन के अंदर सब लोग चला देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई ये जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर लाभ पहुंचाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।